श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री कृष्ण कहते हैं कि सत्य बोलना भी व्यक्ति के खास गुणों में से एक होता है। जो व्यक्ति जीवन भर सत्य का मार्ग अपनाता है, हमेशा सत्य बोलता है, सफल जीवन जीकर मृत्यु के बाद स्वर्ग को प्राप्त करता है। तुलसी पूजा कर 21 आरतियां वे कार्तिक महात्म सुने। कार्तिक महात्म के 20वें अध्याय की कथा प्रारंभ करते हैं। धर्मदत्त बोला, कार्तिक मास में तीर्थ व्रत नियम आदि करने से समस्त पाप दूर हो जाते हैं, परंतु प्रेत योनि में रहने के कारण उन पर तेरा अधिकार नहीं है। तेरा इस कष्ट को देखकर मेरा मन दुखी है। तेरा उद्धार किए बिना मेरा मन प्रसन्न नहीं होगा। 3 प्रेत योनियों में को देने वाला तेरा ये पाप बड़ा निंदित है। थोड़े से पुण्यों से ये समाप्त नहीं होगा। इसलिए इस जन्म में जो मेरे कार्तिक व्रत को किया, इसके आधे पुण्य के फल से तू उत्तम गति पाएगी। नारद जी बोले कि यह कहकर धर्मदत्त ने ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप सुनाकर जो तुलसी युक्त जल उसके ऊपर छिड़का, तब वे प्रेत योनि से छूट गई। जलती हुई अग्नि के समान दिव्य रूप धारण कर सुंदर लक्ष्मी के समान हो। फिर ब्राह्मण को प्रणाम कर हर्षित वाणी में कलहा बोली, हे महाराज, आपकी कृपा से मैं नरक से छूटी, सो अपार पापों में डूबी हुई मेरे लिए आप निश्चय नौका बन गए। नारद बोले, कलहा ने विष्णु के रूप में को धारण करने वाले देवताओं समेत प्रकाशमान विमान को देखा। तब धर्मदत्त ने विमान को आश्चर्यपूर्वक देखा और विष्णु रूपी उन गणों को देखकर प्रणाम किया। उन दोनों द्वारपालों ने उस धर्मदत्त को उठाकर उसकी प्रशंसा करके धर्मयुक्त वचन बोले। गण बोले, हे ब्राह्मण, तुम बहुत धर्मात्मा हो, बहुत ही भक्ति में सदा लगे रहते हो, दीनों पर दया करते हो। विष्णु के भक्त को तुमने बचपन से अब तक जो कार्तिक व्रत किया, उसका आधा फल देने का कलह के रूप में जन्म का पाप नष्ट हो गया। तुम्हारे स्नान के फल देने से इसके पूर्व जन्मों के पाप मिटे। हरि का जागरण करने से ये विमान मिला, जहाँ अनेक प्रकार के भोग हैं। ऐसे बैकुंठ को जा रहा है। तुमने कार्तिक में दीप दान किया, इससे इसे तेज मिला। तुलसी के पूजन से और कार्तिक के व्रत में जो तुमने इसको पुण्य दिया था, इसलिए मोक्ष या विष्णु के पास जाती है। तुम भी इस जन्म में अंत में स्त्रियों सहित बैकुंठ को पाओगे तथा बैकुंठ के भगवान विष्णु की सारूपता मुक्ति को पाओगे, जिसका नाम लेने मात्र से मनुष्य सद्गति को प्राप्त करते हैं। जैसे ग्राह में पकड़ा हुआ हाथी मुक्त हो भगवान के समीप गया और उसका गण कहलाया। तुमने विष्णु भगवान की पूजा की है, जो 1000 वर्ष तक दोनों स्त्रियां सहित भगवान के चरणों में निवास करोगे। ये पुण्य क्षीण होने पर पृथ्वी पर आकर सूर्यवंश में प्रसिद्ध राजा दशरथ कहलाओगे। ये दोनों स्त्रियां तुम्हारे साथ होंगी और तीसरी ये कलहा आधे पुण्य की अधिकारिणी, ये भी तुम्हारे साथ रहेगी। वहाँ भी भगवान विष्णु तुम्हारे समीप रहेंगे, तुम्हारे पुत्र होकर देवता का कार्य करेंगे। तुम्हारे व्रत से उत्तम कोई भी तीर्थ नहीं है। कार्तिक महात्म के 20वां अध्याय समाप्त। तुलसी महारानी की जय।